दिलीप पांडे जी और डॉक्टर अजय कुमार को दिखाई, इसके बाद में माधव जी आपके पास आ जाऊंगी, क्योंकि ये भी तमाम अन्य पार्टियां हैं। शराब घोटाले के मामले में दिलीप पांडे जी, आप लोग भी यही कह रहे हैं कि जानबूझ के बीजेपी टारगेट कर रही है, लेकिन एजेंसियां कोर्ट में कहां ठहर पाएंगी? क्या आपको लगता है कि ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो बदनाम करने के लिए विपक्ष को इस्तेमाल हो रही है? दिलीप जी और उनको दोनों को दिखा दीजिए, संबित जी। अंजना जी, बिल्कुल यही आत्मविश्वास हमारा भी है। जो बात आपने कही कि कोर्ट में कहीं टिक नहीं पाएगा, लेकिन इसके मंतव्य के ऊपर चर्चा तो होनी चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं संबित भाई को सुन रहा था। झूठ को कॉन्फिडेंस से सच कहने की जो प्रतिभा है, प्रतिम प्रतिभा है, वो संबित भाई के अलावा और किसी में नहीं है। बौखलाहट की बात कर संबित भाई, आज देखिए कि केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी, इससे ज्यादा बौखलाहट में कौन सी सरकार होगी कि सीबीआई ईडी को कभी पटना भेजा जा रहा है, कभी झारखंड भेजा जा रहा है, मनीष सिसोदिया के बाद दूसरे, दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों का नंबर आ रहा है। और अब जो हम कह रहे थे 2 दिन पहले, वो अब तमाम पार्टियां कह रही हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने जो कुत्सित प्रयास दिल्ली के अंदर किया सरकार को गिराने का और असफल रहे, उसी तरह के प्रयास इनके बिहार में भी शुरू हो गए, झारखंड में भी शुरू हो गए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब हमारे 28 विधायक थे तब भी इन्होंने कोशिश करी थी। हमने आरोप लगाया तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता और नेता कि सबूत लाइए। हमारी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया ने इनकी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का इसका स्टिंग कर लिया और वीडियो जनता के सामने लाकर रख दिया, जहां वो 5 करोड़ रुपए देते हुए पकड़े गए थे। 67 विधायक आए, तब भी इन्होंने 20-20 करोड़ में खरीदने का प्रयास किया। और आज हमारे 4 विधायकों ने सामने आके बताया है कि 20 से 25 करोड़ रुपए देके भाजपा जो है इनको खरीदने की कोशिश कर रही है, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। इफ एट ऑल कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीबीआई ईडी की, तो ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों को, सांसदों को खरीदने का, सरकार को गिराने का काला धन कहां से आता है। एक बार इसकी जांच हो गई, इसके ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास जाएंगे, वो नहीं होने दिया जाएगा। अगर इनका मुद्दा शराब होता, आबकारी नीति होती, तो सीबीआई की रेड जो है हुज स्ट्रेटजी होने के बाद गुजरात में पड़ रही होती। अगर भ्रष्टाचार मिटाना इनका मुद्दा होता तो 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है गुजरात के अंदर। वहां कितनी सीबीआई रेड हुई, कितनी ईडी रेड हुई बताते। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे मोदी उद्घाटन करते हैं, उसके बाद वो धंस जाता है। वहां भ्रष्टाचार हुआ है, वहां सीबीआई ईडी कितनी रेड हुई। और भाजपा का नेता नॉर्थ ईस्ट में 400 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा जाता है, वहां किसके सीबीआई ईडी की रेड बताइए आप। तो मसला सीबीआई ईडी का रेड का नहीं है। इनको केजरीवाल जी के डरावने सपने आते हैं, इनको भी आते हैं और इनके नेता मोदी जी को भी आते हैं कि 2024 में अगर कोई रोक सकता है तो अरविंद केजरीवाल रोक सकता है, इसलिए इसको पहले रोक दिया जाए। हम बताना चाहते हैं संबित जी को, चाहे कितना भी घबरा लीजिए, बौखला लीजिए, मुहूर्त निकलवाइए चाहे मत निकलवाइए, ऑपरेशन लोटस करने वाली भाजपा का आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उल्टा लेटा के ऑपरेशन कर दिया है, ऑपरेशन लोटस का ऑपरेशन कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अगर मैं सही समझी हूं, आपकी बात पर मैं उनसे जवाब लूंगी, अगर मैं सही समझी हूं तो आप लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव को भी आज डिफेंड कर रहे हैं। आपने कहा कि उनको भी टारगेट कर रही है बीजेपी। सबको देखिए, मैं आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार के ऊपर सीबीआई रेडी जो कर रही है उसकी पृष्ठभूमि में बता रहा हूं कि केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मैं किसी के घोटाला करने न करने के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, दोनों के आरोपों का एक साथ संबित जी जवाब दीजिएगा। अपनी बात रख रहा हूं। ठीक है सर, दोनों के आरोपों का एक साथ जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी भी यही कहती है कि नेशनल हेराल्ड केस में एजेंसीज का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले, आप देखिए पार्था चैटर्जी, टीएमसी में रेड हुई, नोट पकड़े गए। आप सोचिए हेमंत सोरेन की सरकार, जहां पर आप साथ में हैं, वहां पर AK-47 बरामद होता है। तो ऐसे में क्यों न ईडी और एजेंसीज रेड करे? कैसे गलत है? जब बरामदगियां आंखों के सामने है, AK-47 की तस्वीरें दिखाइए। ये देखकर अजय जी आप भी सहम गए होंगे कि हमने सुना है कि लोग लॉकर में रखते हैं नोट, रुपया संभाल कर, लेकिन यहां तो कारतूस, 60 कारतूस और AK-47 मिला है। डॉक्टर अजय कुमार, देखिए अंजना जी, पहली बात यह है कि संबित जी बोल रहे थे पंडित जी से मुहूर्त लेंगे कि नहीं। पंडित जी तो अमित शाह हैं, अमित शाह जी तय करते हैं कि किसके वहां रेड होगी और कब होगी। अब अगर दूध का दूध पानी, अगर ईबी, सीडीआई, एनसीबी, आईटी, एनआईए का जो है जिस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको याद होगा एक पीयूष जैन साहब थे,
सब लोग ने टीवी चैनल, आपने भी, सब लोग ने चलाया कि 150 करोड़ रुपए जो है बरामद हुए थे कानपुर में। पहले समाजवादी के ऊपर आरोप लगाए थे, बाद में पता चला कि भाजपा का, तो मामला शांत हो गया।